जी। जी जी जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या हुआ, किसका फोन था? वो आ रहे हैं। कौन? वो होते हैं ना साईं। नहीं वो दिमाग का होता है ना वो। चुरन। अम्मा भाग। अम्मा वो होता है ना उसके आगे ट्विस्ट। दम सराक। पहला उठ गया। तुमको ये खेलेंगे तुम्हारे साथ हम? हाँ अरे वो आ रहे हैं, वो आगे ट्विस्ट नहीं लग जाता है वो साइकियाट्रिस्ट। हाँ 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 वो आ रहे हैं। हिंदी में बोल नहीं सकती थी? मनोचिकित्सक। खामखा इतना वक्त बर्बाद किया, पूरी बात तो बताइए। हाँ तो हमारे जानने वाले वो मनोचिकित्सक नहीं है, उनसे हमने मैडम सर के बारे में बात किया, पता किया कि भाई इसका क्या है इलाज, तो होगी, बात हो गई। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा है कि मैडम सर को छद्म छवि का प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा। किसका? छद्म छवि मतलब बताओ, समझाओ। माँ, दिस इज द स्प्लिट पर्सनालिटी ऑफ मैन एंड वुमन। पहली आती है तो दूसरी चली जाती है, दूसरी आती है तो पहली चली जाती है। हाँ तो फिर डॉक्टर साहब ने इलाज क्या बताया? सब्र, संयम और पेशेंस। उनको, हमको हाँ, ये परिस्थिति वश आती है पुष्पा जी, इसका कोई इलाज ही नहीं है। ये खुद से आ जाती है और फिर अचानक खुद से गायब भी हो जाती है। तो ये तो मैडम सर खुद ही खुद को ठीक कर सकती है, हमें तो वेट करना होगा मैडम सर के आने का। अरे मगर और कितना इंतजार करेंगे? हमको नहीं पता। वो उनकी छद्म छवि उनकी असली छवि की धज्जियां उड़ा देगी। मेरे खंबे की भी धज्जियां उड़ा देगी। अब तक तो 3 खंबे उड़ा दिए हैं। खंबों की पड़ी है? माँ मुझे ऑर्थोपेडिक के पास लेके चलो। क्यों? सास बहू मिलकर मेरी उंगलियां तोड़ दिया है। बड़ी तुमको इधर जाना है उधर जाना है। हो गया। उर्मिला ने तो कुछ किया नहीं ना? जी हाँ जी कहिए क्या काम है? हमें हसीना मैडम से मिलना है, कंप्लेंट लिखवानी है। जी, वो अभी उपलब्ध नहीं है, आप हमें बताइए आपकी क्या समस्या है, आइए। मैडम मेरा नाम जगदीश पुरी है, मैं अकाउंटेंट हूँ कंपनी में। ये मैडम, ये सर, ये हम सब कंपनी में काम करते हैं जी, जिसका नाम है। माँ चाय पी के आते हैं। बिल्ले। करामात सैनिटरी वेयर्स। समस्या, दिक्कत क्या है फिर इसमें? दिक्कत ये है मैडम कि बिना कोई कारण बताए हम सबको हमारी बॉस ने प्रमोट कर दिया है, कंपनी से निकाल दिया है साहब। ये बात है। वही कटौती की बीमारी अब यहाँ भी आ गई। सारी दुनिया का यही हाल है अंकल जी। मतलब सारी दुनिया में यही बजट कटौती की महामारी चल रही है, वो हम ऐसे आ रहे थे। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कंपनी घाटा में चल रही हो, इसलिए उन्होंने जो है ऐसा डिसाइड किया हो। नहीं मैडम नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या बात है, जल्दी बताइए, पूरा साल नहीं है हमारे पास आपका ये बात सुनने के लिए। कंपनी के अकाउंटेंट हम हैं मैडम। वो बता दिया। नहीं तो उस हिसाब से कंपनी फायदे में जा रही है या नुकसान में, ये तो हमें पता होगा ना मैडम। कंपनी मुनाफे में है। हाँ, आपको वो कंपनी से निकालने के बाद कंपनी को फायदा क्या होगा? कंपनी हमारी जगह पर कम अनुभवहीन लोगों को कम पगार पे रखकर हम सबको मैडम हटा रही है। पर ये तो गलत है ना, कम काबिल लोगों को अगर नौकरी पे रखेंगी तो प्रोडक्ट भी तो जो है वो सफर करेगा, उसका क्वालिटी गिर जाएगा। क्वालिटी की बात कौन करता है मैडम? आज के टाइम में कंपनी बस पैसे बनाना चाहती है। नहीं मैडम, इसीलिए हम लोग यहाँ हसीना मैडम के पास आए थे कि बस वो हमारी नौकरी वापस हमें दिलवा दें, क्योंकि इस उम्र में हम कहाँ धक्के खाएंगे। बस यही कहना था। थैंक यू मैडम। ठीक है, आप घबराइए मत, आपकी बात हसीना मैडम तक पहुंचा दी जाएगी। आपके मामले में कुछ बात करते हैं, आपकी नौकरी कहीं नहीं जाएगी, अभी आप जा सकते हैं। धन्यवाद। आपका बहुत 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 धन्यवाद। हाँ ठीक है जाइए। चलो। वो आपके पॉज में प्ले हो गए।
क्या? हाँ, क्या कहा आपने? क्या कहेंगी मैडम सर से? मैडम सर है कहाँ? उनके अंदर तो उर्मिला घुसी हुई है ना। हाँ, कह तो दिया इन सब से, तसल्ली दे दी आपने, मगर कैसे सुलझाएंगी ये समस्या? और कौन सुलझाएगा? हमें को ही कुछ करना होगा। अरे मैडम, डिस्काउंट देने ही तो बोल रहे हैं। कौन सा ही दुकान हम अपने नाम करने बोल रहे हैं? बोला ना डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेना है तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। हमसे ऐसे बात करेंगी? आपको पता है हम कौन है? कौन है? हम है चंपक। बुलबुल पांडे का नाम सुनी? जानकीपुरम थाने का SHO, और हम हैं उसके साले, इसलिए कह रहे हैं डिस्काउंट दे दीजिए। अब तो यमराज का साला भी होता ना, तब भी 1 पैसा डिस्काउंट नहीं देती। लेना है तो लो, नहीं तो रास्ता नापो। सुनिए, अगर हमारा दिमाग घूम गया ना तो 2 मिनट लगेगा ये दुकान बंद कराने में, सिर्फ 2 मिनट। अबे जा, एंटी करप्शन वालों को फोन करूंगी ना तो 2 मिनट में तेरी ये वर्दी उतर जाएगी, समझा क्या? चल निकल। ठीक है, चलते हैं, पर देख लेंगे आपको। देख लेना, देख लेंगे। अच्छी तरीके से देख लेना। ये बात अब होगी हसीना मलिक की इमेज खराब। ये पर्स मस्त है, मैं लेके जा रही हूँ। जरूर लेकर जाइए मैडम। मैं पैसे नहीं दूंगी इसके, ऐसे ही लेके जा रही हूँ। कोई बात नहीं मैम, मैंने आपसे पैसे मांगे भी नहीं। आप शौक से लेकर जाइए जो आपको चाहिए। आप इतना कुछ करती हैं हमारे लिए, आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? नाम तो खराब करना ही है हसीना मलिक का, वरना कंप्लेन कैसे होगी हमारे अगेंस्ट? फिर से कोशिश करते हैं। फिर ठीक है, एक काम करो, सारे के सारे पर्स निकाल के यहाँ सामने रखो, हम सब के सब लेके जाएंगे। ये दुकान आपकी है मैम, आपको जो चाहिए आप ले जाइए मैडम। एक काम करो, तुम्हारे गले में जितने पैसे वो भी निकाल कर दो हमें। जरूर, ये लीजिए चाबी। अरे हमने तुमसे तुम्हारी पूरी दुकान ले ली, हम किसी चीज के पैसे नहीं दे रहे हैं, हम अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और तुम हमारी कंप्लेन करने की बजाय सब कुछ खुशी खुशी दे रही हो। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है मैडम। क्या? आपने शायद दुकान का नाम नहीं पढ़ा। ये मैडम सर क्यों लिखा है दुकान पे? 3 साल पहले अचानक इस दुकान में आग लगने के बाद और उस आग में अपने पति को खोने के बाद मेरे लिए जीने की कोई वजह ही नहीं बची। खुद को खत्म करूं और सारे दुखों से पीछा छुड़ा लूं, ऐसा सोच रही थी मैडम। मगर फिर आपको मुश्किलों का सामना करते हुए देखा मैंने, बहुत हिम्मत मिली मुझे फिर से जीने की। दुकान क्या चीज है मैडम, आप जान भी मांग लेती ना तो 1 सेकंड नहीं लगाती। ये हसीना मैडम करना क्या चाह रही थी? खबर जरूर बुलबुल पांडे तक पहुंचाना होगा। Enough, I am done with it. आपको पता है आप किन का बात कर रही हैं? उन लोगों के बारे में जो लोग आपके साथ कितने सालों से काम करते आए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दिया आपकी कंपनी को। अगर आप ऐसे रातों रात उनको कंपनी से निकाल देंगे तो उनके बारे में थोड़ा तो सोचिए, कहाँ जाएंगे वो लोग? और नहीं तो क्या। अरे इतने सालों में एक जगह पे रखे हुए पत्थर के साथ भी लोग भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। ये लोग तो फिर भी इंसान है जिन्हें आप नौकरी से निकाल रही हैं। कुछ तो सोचिए उनके बारे में, जिन लोगों ने आपकी कंपनी के लिए इतने सालों में इतना कुछ किया। Excuse me, अगर इतने साल उन्होंने काम किया है तो इसके लिए उन्हें सैलरी मिली है। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, हर कोई अपने बिजनेस में प्रॉफिट के बारे में सोचता है, और अगर मैंने ऐसा सोचा तो कौन सा क्राइम कर दिया भाई? और मैं कोई पहली ओनर नहीं हूँ किसी कंपनी की जो इस तरह के इनिशिएटिव ले रही हूँ। सारी दुनिया में यही हो रहा है, किस किस को रोकेंगी आप? माफ कीजिएगा, बिजनेस इमोशनल होकर नहीं किए जाते। आई एम सॉरी, बट आई एम कंसर्न्ड विद माय कंपनीज प्रॉफिट, नॉट पीपल। अरे भाई, आई कंप्लीटली अग्री विद यू।
100% सच बोल रही है। अरे अभी कंपनी होएगा तो एम्प्लॉय होएगा ना, नहीं तो खाली पीली इमोशन का अचार डालने का। मतलब आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम आपसे सहमत हैं। होता है बिजनेस में जब बजट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा तो उसका संतुलन बनाकर रखने के लिए थोड़ा ये सब करना पड़ता है। इट हैपेंस, नथिंग पर्सनल। आप हसीना मलिक, SSO। SHO। वेरी गुड। यानी इन सब के बॉस। हाँ बराबर, इन सब की बॉस। और एक बॉस ही अच्छी तरह से जान सकता है कि उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उसको क्या क्या झेलना पड़ता है। बराबर, बिल्कुल। तो आप समझाइए अपनी इन जूनियर्स को जो बेकार में मुझे यहाँ बुलाकर एक नॉनसेंस टॉपिक पर डिस्कस कर रही हैं और अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं। अंडरस्टैंडिंग, सॉरी डिस्टर्ब, थैंक यू कमिंग, बाय बाय। थैंक यू। ये देखा देखा क्या एक नंबर इंग्लिश चिपकाई मैं उसको। क्या बोलती क्या पब्लिक? कहा तुमने? बॉस हो तुम हमारी? बॉस का मतलब भी समझती हो? बॉस होता है टीम लीडर, और जो टीम लीडर होता है ना, वो अपनी पूरी टीम को फैमिली मानता है। अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, जान भी दे सकता है, परिवार का सदस्य मानता है हर किसी को। जीना मैडम है हमारी टीम लीडर, जो वक्त आने पे अपनी टीम के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकती है। आई बड़ी टीम लीडर की बातें कर रही हो, बकैती मत क्या करो हमारे सामने। हम हैं आपकी बॉस करिश्मा सिंह, हम ही हैं मैडम सर, और आप सब हमारा परिवार। उर्मिला का मुखौटा पहन लेंगे, लेकिन आप में से किसी पर भी आंच नहीं आने देंगे। जैसा कि आप जानती हो, पूरी दुनिया में बजट कंट्रोल अभियान चल रहा है, जिसके चलते आलसी, कामचोर और भ्रष्ट अधिकारियों की छटनी हो रही है। इस बजट कंट्रोल अभियान के तहत हर थाने और हर पुलिस कार्यालय से एक एक पुलिसकर्मी को हटाने का आदेश पारित किया गया है। अब यहाँ आपके मतलब की बात यह है कि यह काम थाने के प्रमुख का होगा। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमारी टीम में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे निकाला जा सके, सब बहुत ही ईमानदार हैं। हसीना मलिक जी, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये सरकारी आदेश है जिसका पालन हमें करना ही होगा, आपको एक नाम देना ही होगा। अच्छा ठीक है, हम अपना नाम दे देते हैं, आप हमें पोस्ट से निकाल दीजिए। कैसी बात कर रही हैं मिस मलिक? अरे ये छटनी अयोग्यता और भ्रष्टाचार के आधार पर हो रही है, और आपकी योग्यता और ईमानदारी पर तो आपके शत्रु भी संदेह नहीं कर सकते। सर ठीक इसी तरह हमारी पूरी टीम की योग्यता और ईमानदारी पर हमें बिल्कुल भी शक नहीं है सर। उनमें से कोई भी ये नहीं है जिसे बस निकाल दिया जाए। सर वैसे ही संतोष शर्मा के जाने के बाद हमारे थाने में एक पोस्ट खाली है, और ऐसे में आप ये मिस सब। मलिक, संतोष शर्मा एक साइबर एक्सपर्ट थी, उनकी खाली जगह लेने के लिए कोई न कोई आ जाएगा। देखिए हसीना मलिक, आपको कोई एक नाम तो देना ही होगा जिसे पुलिस फोर्स से हमेशा के लिए निकाला जा सके। आपके पास 3 विकल्प हैं: पुष्पा सिंह, करिश्मा सिंह या फिर सीता चतुर्वेदी। हम अपनी टीम को किसी भी हालत में बचा के रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें करप्शन का इल्जाम ही क्यों ना लेना पड़े। And with public demand, the villain is back. विलन इज बैक, विलन इज बैक। अरे काहे का विलन? अरे कॉमेडियन बन गया है। हीरो तो मजाक बनाता है, लोग भी मजाक बनाते हैं। 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। हाथ ऐसे कर, थूक और उसमें डूब मर। हट! ऐसा पता है ऐसा हम कहते हैं, अगर हम तुम्हारी जगह होते तो। हाय हाय सर, मतलब नजर ना लगे आपको सर। मतलब आपका जो सेंस है ना, एकदम नॉनसेंस है। मतलब सर, मन की बात तो आप ऐसे चुटकी में पढ़ लेते हैं। बस दुनिया वाले ही आपकी कदर नहीं करते। पता नहीं दीदी कैसे करती है। सर आज हम बाजार गए थे, एक महिला दुकानदार हसीना मैडम को पूरा सामान निकाल के दे दी, और हम 20 रुपए का डिस्काउंट मांगे तो हमको मना कर दी।
उल्टा मुंह पे बेइज्जती कर दी हमारी। अरे तू कहा नहीं होगा ना कि तू बुलबुल पांडे का रिश्तेदार है? हमारा नाम नहीं लिया होगा ससुरा। अरे सर आपका नाम लिए थे तभी तो वो और भड़क गई। पता है सर, मुंह से गाली नहीं दी, लेकिन शक्ल ऐसे बना रही थी ना जैसे गंदा गंदा गाली दे रही है वो आपको। लेकिन सर सोचने वाला बात है कि आखिर हसीना मैडम को इतना सामान का क्या जरूरत पड़ गया? काहे वो पूरा दुकान का सामान निकलवाई? काहे काहे काहे? अरे काहे 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 हमको क्या पता उनको का जरूरत है इतना सामान का? उसको जाके पूछा, हमको काहे पूछ रहा है? अरे सर लेकिन फ्री में बिना पैसा लिए। अरे वो हसीना मलिक है, तू जानता है ना उसको, और सारी दुनिया जानती है कि हसीना मलिक जो है वो फ्री में सांस तक नहीं लेती। तो दुकान का सामान तो बहुत दूर का बात है, समझा? कौन और बात होगा? छोड़ दो साहब, छोड़ दो, उधारी का पैसा नहीं मांगूंगा। अरे तो पहले समझ जाना चाहिए था, काहे इतना मेहनत करवाया? छोड़ दो भैया, छोड़ दो उसे। और सुनो, 1000 रुपया लेके छोड़ना उसको। लेकिन सर हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हसीना मैडम का व्यवहार इतना बदला बदला क्यों है? काहे उनको दुकान खाली करवाना पड़ा? क्यों? आखिर क्यों? सामान खाली निकलवाया था कि कोनो चीज लेकर भी गई है? सर अब ये तो याद नहीं है सर। अरे याद नहीं है तो काहे यहाँ पे हमारे सर पे डमरू बजा रहा था थोड़ा? न ताल न फात आगे लेके बारात। यहाँ खाली बैठा बैठा हवाई घोड़ा मत दौड़ाइए, समझे महाराज? पहलवान यहाँ आवा। जी सरकार बोल। जाओ और ये एक ठो बोतल और लेके आ जाओ। और सुनो, कुछ भी हो जाए एक पैसा नहीं देना उसको। काहे कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक का भी कोनो ड्यूटी बनता है ना हमारी तरफ। अब क्या फायदा अगर हमको भी पैसा देना पड़े तो? एकदम सही बात बोले सरकार। अरे सुनो, ये बोतल तो ले जाओ, लाओगे कैसे? लेकिन सर हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। हमारा छठा इंद्री फुदक फुदक के कह रहा है कि जरूर कोई खिचड़ी या पुलाव पकड़ा है। लेकिन क्या पकड़ा है सर? हसीना मलिक, हाय हाय हसीना मलिक, हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हसीना मलिक, हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। फाइनली वो हो पाया जो हम चाहते थे। हसीना मलिक का नाम, उसकी इमेज, सब कुछ डिफेम हो गई। आखिरकार हम अपने मकसद में कामयाब हो ही गए। हमारी मांगे पूरी करो, हसीना मलिक, हाय हाय हसीना मलिक, हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। काय चाललंय? क्या हो रहा है रे? हमसे क्या पूछ रही, क्या हो रहा है तुम्हारे? एक मिनट, ये क्या है? ये मैडम सर का नाम लेके काहे चिल्ला रहे हैं? क्या पता। मेरे को क्या मालूम, गरम तितली, खुद जाके पूछना। हसीना मलिक, हाय हाय क्या दिक्कत हो गया बताइए? कोई शांत नहीं होगा मैडम। जब उम्मीद टूटती है ना मैडम, तब हार्ट अटैक होता है। तब दिल टूटता है। अच्छा, अरे हम क्या उम्मीदें लेकर हसीना मैडम के पास आए थे? हम ये उम्मीद लेकर आए थे कि वो हमारी मांगे सुनेंगी, हमारी, इनकी सबकी नौकरी बचाएगी। सबकी नौकरियां बचाएंगी। लेकिन हसीना मैडम ने क्या किया? वो हमारी ओनर से जाके मिल गई। उन्होंने हमारी ओनर से हाथ मिला लिया। हमारी उम्मीदें टूटी हैं मैडम। अब हम में से कोई शांत नहीं होगा। हसीना मलिक, हाय हाय हसीना मलिक, हाय हाय हसीना मलिक, हाय हाय हसीना मलिक, हाय हाय। क्या है संतराई की बम? बताइए, बाहर तुम्हारी वजह से आग लगी हुई है और यहाँ बैठकर आराम से संतरा खा रहे हो, और वो भी हमारी बहुरानी के डब्बे से। अरे हंस क्या रही हो तुम? तुम्हारी वजह से मैडम सर का नाम इतना खराब हो रहा है, इस बात का तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है, जरा भी दुख नहीं है, जरा भी मलाल नहीं है? नहीं है। अरे म्हातारी, इतना टेंशन काय के लिए ले? आइटम अफसोस करने का क्या बात है इसमें? तुम्हारी हसीन दिलरुबा का शेर है ना, बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं होएगा। वही तो कर रही हूँ मैं। देख, तेरी हसीन दिलरुबा को फेमस करी, उसको देखने के लिए कितनी पब्लिक आई है। इतना इंटरनेट स्टार के लिए नहीं आते आजकल लोग, बात करते हैं। हट। हसीना मलिक, हसीना मलिक, चुप रहिए सब, हमारी बात तो पूरी होने दीजिए। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी मैडम। हमें अगर बात करनी है तो
हसीना मलिक जी से। हसीना मलिक जी से करनी। बुलाइए बाहर। हमें हसीना मैडम से लिखित में ततड़ 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 ततड़। माफी चाहिए। हमारी मांगे पूरी करो। 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 हसीना मलिक हाय हाय। हसीना मलिक हाय हाय। हम आओ, चलो और हमारा टिफिन तुम्हारी तो, चलो बाहर चलो, सबसे माफी मांगो, चलो। ये टेढ़ी है क्या? मैं काहे के लिए माफी मांगेगी? हट।